Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज हम क्लास 9 का यूनिट 5 है उसका लास्ट लेक्चर ले रहे हैं और स्टूडेंट्स इनफैक्ट आज का लेक्चर जो है वो आपकी बुक का जो टेक्स्ट बुक है उसका भी लास्ट लेक्चर है क्योंकि आपकी बुक के अंदर 5 यूनिट्स जो हैं वो मौजूद हैं और आज उसका लास्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम एक्सरसाइजेस देखेंगे। कुछ एक्सरसाइज हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखी थी, कुछ हम आज देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा यूनिट नंबर 5 है, इसका नाम है डिजाइनिंग वेबसाइट। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर्स जो हमने लिए थे उसमें हमने ये देखा था कि अगर आपने एक बेसिक वेब पेज डिजाइन करना हो बाय यूजिंग HTML तो आप कैसे कर सकते हैं। वो काम हमने इस यूनिट के अंदर देखा था और बहुत डिटेल के साथ देखा था, हमने एग्जांपल्स भी की थी। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने शुरू की थी एक्सरसाइजेस, जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 को किया था और एक्सरसाइज 5.3 को किया था। आज मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा एक्सरसाइज 5.2 जो है फिल इन द ब्लैंक्स, कि आपको एक स्टेटमेंट गिवन है और उसके अंदर एक ब्लैंक स्पेस आपको जो अवेलेबल है, आपने उस ब्लैंक स्पेस को अप्रोप्रिएट कीवर्ड के साथ जो फिल आउट करना होता है। तो लेट्स सी कि पहली हमारे पास जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो क्या है। सो फर्स्ट वन इज डैश मेक अ सेल स्पैन मोर देन 1 रो। स्टूडेंट्स आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो स्टेटमेंट है उसको रीड करेंगे। स्टेटमेंट को रीड करने से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट जो आपने लेक्चर्स लिए थे किस लेक्चर से रिलेट कर रही है। तो फिर उसके जो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होंगे उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए आप आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो इनफैक्ट रो स्पैन आएगा, रो स्पैन, क्योंकि दूसरा हमने पढ़ा था कॉलम स्पैन। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो रो स्पैन आएगा। सेकेंड वन इज बाय क्लिकिंग ऑन स्पेशल टेक्स्ट कॉल्ड डैश विच ब्रिंग यू टू द नेक्स्ट पेज। स्टूडेंट्स कौन सा ऐसा टेक्स्ट है कि अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो आप एक और पेज पे जो है ट्रांसफर हो जाते हैं, मीन चले जाते हैं। तो वो काम होता है हाइपर लिंक के थ्रू, याद रखिएगा। तो फिर यहां पे हम मेंशन करते हैं हाइपर लिंक, हाइपर लिंक। नंबर 3, द डैश एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द फोरग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज। अब स्टूडेंट्स अगेन हमने इसकी एग्जांपल्स की थी और देखा था कि अगर आपने कलर्स जो फोरग्राउंड, मीन अगर आपने फोरग्राउंड का कलर चेंज करना हो, हमने बैकग्राउंड कलर भी चेंज करके देखा था और फोरग्राउंड कलर भी चेंज करके देखा था। और नॉर्मली आपके फोरग्राउंड के अंदर टेक्स्ट जो है वो लिखा होता है। तो इसका मतलब है कि आपका जो आंसर है वो टेक्स्ट एट्रीब्यूट ही आएगा। तो याद रखिएगा, तो यहां मैं लिख देता हूं टेक्स्ट। स्टूडेंट्स आपने जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन हो, आपने उस स्टेटमेंट की बेस पे डिसाइड करना है कि आपका रिजल्ट या आंसर क्या हो सकता है। क्योंकि स्टेटमेंट अगर आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं होगी तो आप आंसर भी गलत लिख सकते हो। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब देखते हैं नंबर 4 के ऊपर हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट गिवन है और उस स्टेटमेंट में जो ब्लैंक स्पेस है उसको हम कैसे फिल आउट कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो नंबर 4, इन HTML images are defined with the dash tag। इट्स वेरी वेरी इजी। इमेजेस की बात हो रही है, इमेजेस को आपने डिफाइन जब करना है तो कौन सा टैग यूज होता है? बेसिकली IMG टैग, वो भी इमेज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो IMG ये टैग आप लोग यूज कर सकते हैं इमेजेस के लिए। तो ये बात याद रखिएगा आप, इमेजेस से IMG। नंबर 5, डैश रेफर्स टू द वे टैग्स आर यूज्ड टू डिफाइन द पेज लेआउट एंड एलिमेंट्स विद इन द पेज। इनफैक्ट पेज लेआउट और एलिमेंट्स जो विद इन द पेज होते हैं उनको आप डिफाइन कर सकते हैं। किसके अंदर करते हैं आप डिफाइन? अब मार्कअप लैंग्वेज के अंदर, मीन HTML के अंदर आप ये काम करते हैं। और HTML आपकी कौन सी है? मार्कअप लैंग्वेज है। तो यहां पे जो आपका आंसर आएगा दैट इज अ मार्कअप लैंग्वेज। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं मार्कअप लैंग्वेज। नंबर 6 की तरफ अगर आप जाएं तो नंबर 6 में क्या है हमारे पास? HTML इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू क्रिएट अ डैश। अब सिंपल ये पूछा गया कि HTML जो आपकी लैंग्वेज है वो करती क्या है। तो क्या करती है? हम यही काम पूरे यूनिट के अंदर करते रहे, मीन वेब पेज डिजाइनिंग करती है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो आंसर आएगा HTML इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू क्रिएट अ वेब पेज। तो यहां मैं लिखूंगा वेब पेज। नंबर 7, डैश टैग मेक्स द इनक्लोज्ड टेक्स्ट बोल्ड। अब कीवर्ड आपको यहां पे नजर आ रहा है बोल्ड का।
तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर समझ आ जाना चाहिए कि बी का जो आपका टैग है वो ये काम करता है। सो यहां पे टैग बी में लिख देता हूं जो बोल्ड के लिए यूज होता है। तो स्टूडेंट्स यहां से आपको बेसिकली आंसर जो है वो स्टेटमेंट से ही मिल गया। तो याद रखिएगा आपको कई दफा स्टेटमेंट से ही आंसर मिल जाता है, अदरवाइज आपको आंसर का हिंट जरूर मिल जाता है। नंबर 8, टैग्स एंड टेक्स्ट दैट आर नॉट डायरेक्टली डिस्प्लेड ऑन द पेज आर रिटन इन डैश सेक्शन। इसके लिए आपको याद है कौन सा सेक्शन था हमारा, हेड का सेक्शन। तो हेड का जो टैग होता है वो यहां पे हम यूज करते हैं, हेड। अब स्टूडेंट्स देखते हैं नंबर 9 के ऊपर हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट गिवन है और स्टेटमेंट के अंदर मीन जो ब्लैंक स्पेस है उसको हमने कैसे फिल आउट करना है। सो लेट्स सी। सो नंबर 9, डैश टैग इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक। सिंपल, लाइन ब्रेक के लिए हम बी आर का टैग जो है उसको यूज करते हैं। तो यहां पे मेंशन कर देता हूं मैं कौन सा टैग, बी आर का टैग। तो स्टूडेंट्स नंबर 10 को भी देख लेते हैं साथ। डैश एट्रीब्यूट इज यूज्ड विद IMG टैग टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इफ इमेज कुड नॉट लोड इन ब्राउजर। स्टूडेंट्स हमने देखा था कि अगर आप इमेज का पाथ देते हैं और वो पाथ सही नहीं होता, मीन वहां पे वो इमेज मौजूद नहीं है, तो क्या होगा, फिर आपको एक टेक्स्ट शो होगा। उसके लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, ऑल्ट का, मीन ऑल्टरनेटिव। तो ऑल्ट का टैग आपका इस काम के लिए यूज होता है, या ऑल्ट का आप उसको एट्रीब्यूट कह सकते हैं। सो ऑल्ट। तो इस तरह आप ये काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इनफैक्ट ये थे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, कि हमारे पास अगर एक स्टेटमेंट गिवन है और हमने क्या करना है, हमने उसके अंदर जो ब्लैंक स्पेस है उसको हमने फिल आउट करना है अप्रोप्रिएट कीवर्ड के साथ। तो फिर हम कैसे कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं एक्सरसाइज 5.4 की। 5.3 हम लास्ट लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। 5.4 के अंदर आपके पास क्वेश्चन है, राइट द आउटपुट ऑफ HTML कोड। एक कोड लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर और तकरीबन पूरे पेज का कोड है। उस कोड की आपने आउटपुट जो है वो बतानी है। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, आपको उसकी आउटपुट यहाँ पे बताऊंगा, कोड भी यहाँ पे लिखा होगा, क्योंकि हम इसको लिख के देखेंगे और फिर उसकी आउटपुट भी देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि वो कोड क्या होगा। सो लेट्स सी, पहले उसको कर लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो आप लोग भी स्टूडेंट्स अपना ओपन करें एडिटर, कौन सा एडिटर आप यूज करते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज करें तो आप नोटपैड को ओपन कर लीजिए, अगर आप मैकिन्टॉश यूज कर रहे हैं तो फिर आप टेक्स्ट एडिट को ओपन कर लीजिए। सो नोटपैड को ओपन किया और अब कंप्लीट कोड, स्टूडेंट्स जो कंप्लीट कोड आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है उस कोड को आपने एज इट इज जो है वो लिख लेना है। अगर आप यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया हुआ है, मैंने वो कोड ऑलरेडी लिख दिया है। अगर आप यहाँ से आपको मुश्किल हो रही है उसको लिखने में, तो आप बुक से देख के उसको लिख सकते हैं, एज इट इज उसको लिखें। हम इसको अब सेव करते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद अब मैं इसको रन करता हूँ। रन किया तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको आउटपुट क्या शो हो रही है। इसी तरह आप इस कोड को अपने कंप्यूटर पर जब लिखेंगे उसके बाद आप इसको रन करेंगे तो आपको भी ये आउटपुट शो होगी। तो इस तरह आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपका आउटपुट क्या होगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5.5 की। राइट HTML टू गेट द फॉलोइंग आउटपुट। जो आपकी एक्सरसाइज 5.5 है उसके अंदर आपके पास जो है एक आउटपुट दी गई है और कहा गया कि इसका आपने कोड लिखना है। अब स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स के अंदर दोनों तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चन नंबर जो 5.4 था उसके अंदर आपको कोड गिवन था और आपने उसकी आउटपुट निकालनी थी, लेकिन कंट्रास्ट में 5.5 के अंदर क्या हुआ कि आपको आउटपुट गिवन है, आपने उसका कोड लिखना है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो आइए स्टूडेंट्स फिर जो एक्सरसाइज 5.5 है इसको जरा करके देखते हैं, इसका कोड लिख के देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखिए। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई फाइल मौजूद है उस फाइल को आप ओपन कर लीजिए, उसी के अंदर हम अमेंडमेंट कर लेंगे और चेंज कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स बात यह है कि देखना आपने ये कि आपका जो आउटपुट है वो आउटपुट बेसिकली क्या शो कर रही है। आप अगर गौर करें तो आपको सबसे ऊपर लिखा नजर आ रहा है बुलेट के साथ एल्गोरिदम्स का। अब बुलेट यहाँ पे लिखा हुआ है और आगे एल्गोरिदम्स है, तो इसका ये मतलब है कि लिस्ट जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, उन लिस्ट में से कोई लिस्ट यहाँ पे यूज हुई है। अनऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट है, डेफिनेशन लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट है, कौन सी लिस्ट आपकी यहाँ पे यूज हुई है। तो बुलेट्स हम करते हैं किसमें, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम यूज करते हैं। तो इसका मतलब है कि अनऑर्डर लिस्ट का टैग यहाँ पे आप यूज करेंगे। मीन आपने आउटपुट से आइडेंटिफाई किया कि आप कौन से टैग यूज करते हुए ये आउटपुट लेके आएंगे। तो ये बात आपने लाइन बाय लाइन देखनी, हर लाइन को आपने देखना है और देखना है कि इसके लिए आप कौन सा टैग यूज कर सकते हो। और फिर अगर आपको कहीं पे समझ ना आए, अभी मैं समझा रहा हूँ, उसके अलावा हमने स्पेसिफिक अनऑर्डर लिस्ट का या ऑर्डर लिस्ट का
या कंप्लीट जो लिस्ट थी उनका लेक्चर लिया था, आप उसको दोबारा से देख सकते हैं, वहां से आप फिर अच्छी तरह समझ भी सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहली बात HTML से स्टार्ट किया, उसके बाद हम हेड को आप यूज़ कर लें, टाइटल देना कोई आप टाइटल दे सकते हैं, अदरवाइज हम बॉडी का टैग यूज़ करते हैं क्योंकि हमने तमाम जो कंटेंट्स लिखने हैं वो बॉडी के टैग के अंदर लिखने हैं। सो बॉडी का टैग आपने स्टार्ट किया, उसके बाद हमने स्टार्ट किया टैग अनऑर्डर्ड लिस्ट का, क्योंकि हमने क्या करना है, एल्गोरिथम्स के साथ बुलेट का निशान लगाना है, तो हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए। सो मेरे साथ साथ आप लोग भी टाइप करें, आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा। देन मैं हेडिंग शो करता हूँ इसको, क्योंकि इसको मैंने हेडिंग के तौर पे मेंशन करना है एल्गोरिथम को। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ही मैं हेडर की H1 का टैग यूज़ करता हूँ, उसके बाद क्योंकि लिस्ट है तो उसके बाद हेडर 1 के अंदर ही मैं LI मीन लिस्ट का टैग यूज़ करता हूँ, और फिर मैं लिखता हूँ फॉन्ट कलर इज इक्वल टू डबल कोट्स में ब्लू, और देन एल्गोरिथम्स और ब्रेक मीन कि जो नेक्स्ट टेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, ब्रेक नहीं लगाएंगे तो फिर इसी लाइन के ऊपर टेक्स्ट लिखा जाएगा जो आप नेक्स्ट लिखोगे, तो याद रखना है इसका। उसके बाद फॉन्ट का टैग मैं क्लोज कर देता हूँ, और देन मैं लिस्ट का जो टैग है उसको भी क्लोज करता हूँ, और H1 का टैग भी क्लोज कर देता हूँ। अब ये मेरा काम जो है वो हो गया पहला। और फ्रेंड्स इसको आप यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं चेक करने के लिए, यहाँ पे आप इसको सेव करें और रन करके देखिएगा आपको एल्गोरिथम बुलेट्स के अंदर दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, और उसका कलर ब्लू है या नहीं है। यहाँ से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप सही काम कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर यहाँ पे गलती है तो यहीं से फिर उसको पहले सही कर लें, फिर आगे जाइएगा। इससे ये होता है कि अगर आपको बहुत लंबा प्रोग्राम है तो आपको अंदाजा हो जाता है कि आपकी गलती कहाँ पे है, लेकिन अगर आप पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद चेक करते हैं और कोई गलती आ जाती है और पहली लाइन में ही आ जाती है, तो फिर मसला ये होगा कि आपसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि आपने कहाँ पे गलती की है। तो इतना जो कोड लिखा है उसको चेक कर लें, फिर आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं जी, पैराग्राफ लिखते हैं। P स्टार्ट किया टैग, देन अब बोल्ड करना है क्योंकि हमारा जो आउटपुट के अंदर प्लेन इंटरेस्ट कैलकुलेशन दिस इज बोल्ड, तो हमने बोल्ड करना है। तो बोल्ड के लिए आपको पता है B का आप टैग यूज करते हो, तो B के बाद हम लिखेंगे प्लेन इंटरेस्ट कैलकुलेशन और B का टैग क्लोज, और पैराग्राफ का टैग भी क्लोज। देन नेक्स्ट पैराग्राफ का टैग, सो जो टेक्स्ट आपको आउटपुट में लिखा है उसको आप लिखेंगे दिस एल्गोरिथम टेक्स नंबर ऑफ ईयर्स अमाउंट एंड इंटरेस्ट रेट एज इनपुट। अब इसके बाद ब्रेक मीन बाकी टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में जाएगा, एंड प्रोड्यूसेस टोटल प्लेन इंटरेस्ट, पैराग्राफ क्लोज। अब यहां तक भी आप इसको करके चेक कर सकते हैं कि यहां तक आपका ठीक है या नहीं ठीक। उसके बाद अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट लिस्ट है वो है स्टार्ट इनपुट नंबर्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन वहां पे नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। इसका मतलब है कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट नहीं है, ये कौन सी लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो अब आपको OL का टैग यूज करना पड़ेगा। सो OL का टैग यूज किया, उसके बाद लिस्ट स्टार्ट, लिस्ट का टैग क्लोज, एंटर किया, अगेन लिस्ट LI, उसके इनपुट नंबर्स ईयर्स अमाउंट रेट, क्लोज किया। थर्ड स्टेप पे भी हमने यही काम किया और लिखा हमने सेट प्लेन इंटरेस्ट टू ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट इनटू रेट डिवाइड बाय 100, लिस्ट का टैग क्लोज। नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट प्लेन इंटरेस्ट, और फिर लास्ट पे स्टॉप कर दिया उसको, और हमने ऑर्डर लिस्ट को भी क्लोज कर दिया। अब स्टूडेंट्स अगेन इस स्टेप पे जाके दोबारा इसकी आउटपुट चेक कर लें कि आपको स्टार्ट इनपुट नंबर्स ईयर्स अमाउंट रेट्स सेट प्लान इंटरेस्ट टू ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट इनटू रेट डिवाइड बाय 100 और प्रिंट प्लेन इंटरेस्ट और स्टॉप, ये तमाम जो टेक्स्ट है आपको नंबर्स में दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। नहीं दे रहा तो फिर यहाँ पे आपकी कोई सेंटेक्स मिस्टेक है, उसको ठीक कर लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगेन पैराग्राफ, उसको बोल्ड करते हैं एक्सेलरेशन कैलकुलेशन का, और सेम स्टेप आपके दोबारा होंगे, सिर्फ टेक्स्ट डिफरेंट होगा, बाकी आपके स्टेप्स वही होंगे। फिर अगेन पैराग्राफ, उसमें हम टेक्स्ट लिखेंगे दिस एल्गोरिथम टेक्स mass and force as input and produces acceleration break, और देन आपकी जो ऑर्डर लिस्ट, क्योंकि यहाँ भी आप नंबर्स में आउटपुट देख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो इस तरह आप ऑर्डर लिस्ट को यूज करेंगे यहाँ भी। तो OL यूज किया और लिस्ट मीन LI स्टार्ट किया, क्लोज किया टैग को, नेक्स्ट इनपुट नंबर्स मैस फोर्स, क्लोज किया टैग को, नेक्स्ट लिस्ट set ACC mean acceleration to force divided by mass, next print ACC mean print acceleration, enter, next stop। अब इसके बाद आप तमाम टैग्स को स्टॉप करेंगे मीन
क्लोज कर देंगे तमाम टैग्स को। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो टैग आपका ओपन होगा अगर वो पेयर टैग है तो वो क्लोज भी ज़रूर होगा। अगर वो पेयर टैग नहीं है, जिस तरह हमने ब्रेक का टैग यूज़ किया है, तो फिर ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, जो आपका पेयर टैग है मीन जिसने ओपन होना है उसने क्लोज भी होना है, क्योंकि अमूमन यही गलती स्टूडेंट से हो जाती है और उनको पता नहीं चलता। तो इसलिए आप काउंटिंग भी कर सकते हैं कि कितने टैग्स आपके ओपन है, उतने टैग आपके क्लोज भी होने चाहिए। लेकिन सबसे बेहतरीन जो प्रैक्टिस है वो यही है जो मैंने आपको अभी बताई कि आप स्टेप बाय स्टेप, मीन हमने पहला स्टेप कर लिया तो उसके बाद आप ये चेक करें कि आपकी आउटपुट सही आ रही है, फिर दूसरा स्टेप करें, फिर तीसरा करें। इस तरह आप काम करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप जो है इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर दे सकते हैं। आपको आंसर मौजूद था, मीन आउटपुट आपके पास मौजूद थी, आपने क्या करना था, उसका कोड लिखना था। तो इस तरह आप कोड लिख सकते हैं। मीन इसके अंदर आपकी ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट है वो यूज़ हुई थी। तो स्टूडेंट्स आपने आउटपुट अगर आपको एग्जाम के अंदर दी हो और आपने कोड लिखना हो तो आपने सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि ये आउटपुट जो है ये कौन से कॉन्सेप्ट या टैग्स को यूज़ कर रही है। फिर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं और फिर आप कोड लिख सकते हैं, अदरवाइज आप कोड नहीं लिख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यूनिट नंबर 5 जो है ये पूरा करने के बाद समझ आ गई होगी कि वेब पेज डिज़ाइन कैसे करते हैं, क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कर ली है कि अब आप अपना वेब पेज जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी कंपनीज मौजूद है, आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करें कि जो वेब पेज को अपलोड करवाती हैं इंटरनेट के ऊपर। आप उन वेब पेज को अपलोड करवा सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, लेकिन मेजॉरिटी जो कंपनीज है वो कुछ पैसे लेंगी, उसके बगैर वो काम नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज भी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो आपके वेब पेज को अपलोड कर देती हैं। तो आप उन कंपनीज को सर्च करें, वहाँ पे अपना वेब पेज अपलोड करवाएं और उस वेब पेज को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करके देखें। क्योंकि अभी जो हमने वेब पेज डिज़ाइन किए वो हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस नहीं करें, हम उसको लोकली अपने कंप्यूटर के ऊपर ही रख के वहीं से आप उसको फिर पास दे के एक्सेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको अच्छी तरह ये समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वेब पेज डिज़ाइनिंग आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगा। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।